ठीक है भाई, आज का नया टॉपिक क्या है? क्रिया। शाब्दिक अर्थ करना या होना। जिस प्रकार नाम को संज्ञा कहते हैं उसी प्रकार काम को क्रिया कहते हैं। यहां तक लिखो पहले। ठीक है, यहां तक लिख लियो। आगे चले। क्रिया को करने वाला कौन कहलावेगो? क्रिया को करने वाला कर्ता। और वाक्य में पदक्रम क्या रे? वाक्य में पदक्रम कर्ता, कर्म और क्रिया। ध्यान रखियो, संस्कृत में अलग रे। संस्कृत में क्रिया पहले भी आ जाए, लेकिन हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रिया लास्ट में, कर्ता पहले और बीच में कर्म। कर्ता, कर्म, क्रिया। इस प्रश्न पूछ लियो जाए कभी जभी कि वाक्य में पद क्रम होता है, या कहीं ऊपर लिख लियो अलग, क्रिया तो अलग है पर यहां पे ही बताओ जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो क्रिया को शाब्दिक अर्थ करना या होना। जिस प्रकार नाम को संज्ञा कहते हैं उसी प्रकार काम को क्रिया कहते हैं। तो एक परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा डालो की हेडिंग। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। हाँ, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे नहा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, ये सब क्या है? क्रिया है। अच्छा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ध्यान रखियो, प्रश्न है या के बाद लिखियो, पहले यहाँ लिख लियो एग्जाम्पल, फिर बा के बाद। और लिखना चाहे तो हमें दौड़ रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो क्रिया क्या है? हमें नहाना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, देखना, ये सब क्या है? क्रिया है। या के बाद नीचे लिखियो धातु। धातु कहते के
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दोबारा देख लो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना क्रिया है ना, तो धातु का आयाम है खा। पी, सोना में सो। जैसे तू खा, तू पी, तू सो। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? धातु। अगर धातु के बाद हम ना जोड़ दें तो वह सामान्य क्रिया बन जाती है। जैसे खाना, पीना, सोना। ठीक है, तो ये तो कहे जाएंगी धातु, और ये क्या है? क्रिया। खा पी और सो, खा पी के सो। हाँ? ना आ जाए। ठीक है, या के बाद देखो क्रिया, यहां तक लिख लियो। क्रिया के भेद दो प्रकार के हैं, एक तो कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर, दूसरे रचना के आधार पर। एक प्रकार और है स्थान की भिन्नता के आधार पर समापिका और असमापिका क्रिया। ठीक है, वे यही में आ जाएंगी, पर रचना में ही। अकर्मक और सकर्मक यहां में, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के साथ वाली क्रिया सकर्मक, और जहां कर्म नहीं है वहां पे अकर्मक। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। दूसरी पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को मतलब है जहां कर्ता एक कार्य को करने के तुरंत बाद दूसरा कार्य करता है। या के बाद पढ़ेंगे एक नाम धातु क्रिया। और एक पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है, मुख्यतः तो ये चार हैं,
रचना के आधार पर। या के अलावा एक कृदंत क्रिया भी है और एक मुख्य क्रिया भी है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, कृदंत क्रिया, वे सब रचना के आधार पर ही हैं। पर जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाएं इन चारण में से पूछे जाएं, और इन चारण में से भी ये नाम धातु, ठीक है, अधिकतर वैसे भी पूछी जा रही है। पूर्वकालिक क्रिया, एक कार्य करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य करना। देखो बहुत ही सरल है, सकर्मक अकर्मक। एक बार यहां समझ लो पहले, सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो बताओ हम कर्म है कि नहीं? उड़ने को कर्म कर रहे हैं, कर्म आते हैं ना, पर वो तो कर्म ना है, उनको स्वभाव है। ठीक है, ध्यान रखियो, अगर वाक्य में क्या और किसको इन दोनों के उत्तर आ रहे है तो वहां पे सकर्मक है, क्या और किसको। अब यहां पे देखियो, पक्षी क्रिया से पहले, क्रिया का आया में रहे हैं, ठीक है, रहे हैं ते पहले क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, नहीं, यहां पर उड़ना क्रिया है, ठीक है, उड़ना क्रिया। उड़ना से पहले क्या प्रश्न करना है, क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, कौन नहीं, कौन उड़ रहे हैं नहीं, क्या उड़ रहे हैं। यहां तक लिख लिए, या के बाद देखो, जैसे आरती खाना बना रही है, यहां पे प्रश्न करो कि आरती क्या बना रही है, खाना, तो क्या का उत्तर आ रहा है, तो ये तो है जाएगी क्या, सकर्मक। मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है, क्रिया से पहले क्या रख के देखो, क्या सो रहा है, किसको सो रहा है, उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। ध्यान रखियो, खाना, सोना, पीना, खाना तो सकर्मक है, पीना, सोना, ठीक है, और या फिर दौड़ना, ये अकर्मक क्रिया में आएंगे, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने, दो, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। नंबर एक लिखो सकर्मक, नंबर एक लिखो सकर्मक। अच्छा, कर्म कायदे कहीं जानेगा तुम, कर्ता जिसे चाहता है उसे, हाँ उसे कहते हैं कर्म। और कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। जहां क्या ते उत्तर आवेगा ना वो हमेशा निर्जीव कर्म, और किसको ते उत्तर आवेगा वहां हमेशा सजीव कर्म, ठीक है। तो सकर्मक, एक परिभाषा लिखो, जिस क्रिया का फल
जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शुभम दूध पी रहा है। शुभम दूध पी रहा है। शुभम क्या पी रहा है? दूध। तो क्या को उत्तर आ रहा हो ना यहां पे? शुभम ने जैकी को पुस्तक दी। क्या दी? क्या को उत्तर आ रहा है? किसको दी? जैकी को। ठीक है, तो यही आधार पर सकर्मक क्रिया दो प्रकार की है, एक तो एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। जहां क्या ते उत्तर आ रहा हो वहां एक कर्मक, और जहां क्या और किसको दोनों ते उत्तर आ रहा हो वहां द्विकर्मक। ठीक है, तो जो क्या ते उत्तर आवेगो वहां पर निर्जीव कर्म, और जहां पर किसको ते उत्तर आवेगो वहां पर सजीव कर्म। या चीजें लिख लो, चाहे तुम लिख लो या फिर ध्यान रखियो। ठीक है, लिख लिए दो उदाहरण। देखो, इसी आधार पर सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। नंबर एक डायरेक्ट लिखो, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं, परिभाषा लिखी, वे क्रियाएं जो एक ही कर्म से, वे क्रियाएं जो एक ही कर्म से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट कर देती हैं। वे क्रियाएं जो एक ही कर्म से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट कर देती हैं, उन्हें एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जो एक ही कर्म से, वे क्रियाएं वे क्रियाएं जो एक ही कर्म से, वे क्रियाएं जो एक ही कर्म से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट कर देती हैं। वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट कर देती हैं। जैसे जैसे
राहुल क्रिकेट खेल रहा है। सीमा चाय बना रही है। मुकेश पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्या बना रही है? चाय। और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। क्या थे उत्तर आरोहण? तो ये क्या है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ये क्या है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। लिख लियो। दूसरा लिखो, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जो दो कर्मों से वाक्य का अर्थ प्रकट करती हैं। वे क्रियाएं जो दो कर्मों से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट कर देती हैं। वे क्रियाएं जो दो कर्मों से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट कर देती हैं या करती हैं। वे क्रियाएं जो दो कर्मों से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करती हैं या कर देती हैं। ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे जैकी ने शुभम को पुस्तक दी। अभी लिख रहा हूं ये वाक्य। ठीक है, तो देखो, क्या दी? पुस्तक। एक तो क्या थे उत्तर निकल रहा है? क्या दी? पुस्तक। किसको दी? शुभम को। ठीक है, तो यहां पर दो कर्म है, पुस्तक और शुभम। तो जो पुस्तक है सजीव कर्म है निर्जीव है? निर्जीव। निर्जीव कर्म को उत्तर कहते क्या थे? और शुभम है जो सजीव है निर्जीव है? सजीव है। तो सजीव कर्म को उत्तर किसको थे? हाँ, एक उदाहरण और लिखो। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया था। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पाठ। किसको? ठीक है, द्विकर्मक क्रिया हैगी ना। हम क्रिया का है? हाँ, पढ़ाना।
एक और लिख लो। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया था, लिख लियो। और क्या पढ़ाया था? पाठ। किसको पढ़ाया था? छात्रों को। अंडरलाइन कर लियो दोनों के। अगला उदाहरण लिखो। सालू ने गुंजन को भोजन कराया था। क्या कराया था? भोजन। किसको कराया था? गुंजन को। तो ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया। एक और लिखाऊं? लिखो एक और। देखो, बानू ने भोलू को पानी पिलाया था। क्या पिलाया था? पानी। किसको? द्विकर्मक क्रिया है ना, तो समझ गए। सकर्मक क्रिया कह देंगे जहां क्या और किसको दे उत्तर मिले। ठीक है। अगर क्या ते उत्तर मिलेगा तो निर्जीव कर्म, और किसको ते उत्तर मिलेगा तो सजीव कर्म। दूसरी कौन सी है? अकर्मक क्रिया। लिखो भाई परिभाषा। जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, पक्षी उड़ रहे हैं, चौहल दौड़ रहा है, और दो एक आध उदाहरण। नवीन, एक और लिखो। खेल रहा है। तो नवीन क्या खेल रहा है? नवीन क्या खेल रहा है? उत्तर आ रहा होगा ना? आ रहा ना? तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक। बच्चा सोता है, क्या सोता है? कौन सोता है? तब आवेगी बच्चा। ठीक है, ये है ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया। या के बाद रचना के आधार पर रचना के आधार पर
रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने? 4 फिक्स ना है 4, ठीक है। ये 7 8 है ये, क्योंकि धातु के आधार पर है दो, तो ध्यान रखियो, देख लो यहां पे एक बार, धातु के आधार पर है दो, तो एक तो कृदंत, एक तो कृदंत क्रिया, और कृदंत क्रिया को एक और है नाम धातु क्रिया, ठीक है। यहां के बाद प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, दोबारा बता रहा हूं एक बार, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। ये रचना या संरचना के आधार पर क्रिया। और एक क्रिया और है हमें तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक और तात्कालिक लगभग मिलती वही क्रियाएं दोनों। अगर यह बनाना चाहें तो बहुत बढ़िया बना लें, तो क्योंकि यूं तो ना कहेंगे तो तुम 4 ही भेद हैं, ये फिक्स हैं पर इतने हैं, या तो अलावा ना है कोई और। ठीक है, यहां में है यहां हम ध्यान रखें, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है 1 2 3 और ये 4, कभी जब पूछ ली जाए बस, इन तीनों ने तो पूछे ही ना है कभी भी, ठीक है। और फिलहाल में जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूर्वकालिक। जैसे जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, सोहन खाना खाकर विद्यालय गया, ठीक है। जो खाकर है ना, खाकर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया को मतलब है खाते ही सो गया, वहां में तो पूर्वकालिक में तो कर और तात्कालिक में ते। नंबर 1 लिखो, सबसे पहले लिखो हम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता, परिभाषा लिखो आगे, जहां कर्ता खुद कार्य ना करके या स्वयं कार्य ना करके किसी
दूसरे से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहां कर्ता मतलब वाक्य में जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, कोई दूसरे से कार्य करवावेगा। ठीक है, जैसे जैसे शुभम ने नाई से बाल बनवाए। किससे बाल बनवाए? नाई से। तो खुद कार्य ना करके कौन पे कार्य करवायो? नाई पे। लेकिन कार्य करवे की कही कौन ने? शुभम ने, कि भाई मेरे बारन ने काट दे। देखो आदित्य ने रितेश से पत्र लिखवाया। आदित्य ने रितेश से पत्र लिखवाया। तो यहां पे कर्ता कौन है? शुभम और आदित्य। लेकिन प्रेरणा कौन को दी जा रही है? रितेश और नायिका जी। ठीक है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके कोई दूसरे पे करवाए तो वहां पे कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, दूसरा लिखो। नाम धातु क्रिया। देखो ये नाम धातु क्रिया संज्ञा और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर बनती है। ठीक है, जैसे हाथ, हाथ क्या एक संज्ञा शब्द है और हथियाना नाम धातु क्रिया आ जाएगी। हाँ, परिभाषा लिखो आगे। जब संज्ञा एवं विशेषण शब्दों के अंत में जब संज्ञा एवं विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मालिक ने मकान हथियाया,
मालिक ने मकान हथियाया। तो ये हथियाया है ना, ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। हथियाया मतलब अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। या फिर यूं कह सके हथिया लिया, ठीक है। एक और लिखो दूसरो, लड़कियां सारे दिन बतियाती रहती हैं। लड़कियां सारे दिन बतियाती रहती हैं। देखो, जब वो ऐसे हम क्या ना बात कर रहा है या बात कर रही है, तो या तो यूं भी बोल सके बतिया रही है। नहीं, शुद्ध है। हाँ हाँ, सारे दिन या पूरे दिन कुछ भी लिख सकें। बतियाती यानी बात करती रहती हैं। नाम धातु क्रियाया में, बतियाती में, ठीक है। एक और लिखो उदाहरण, लिखो सीमा सीमा शर्माती है। तेरा नाम सीमा है का? तो शर्माना से बनिए शर्माती, ठीक है। तो ये है गई नाम धातु क्रिया। या के बाद पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया लिखो, परिभाषा है कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर, जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य करता है, उसी पल दूसरा कार्य करता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश खाना खाकर विद्यालय गया। तो यहां पर जो एक खाकर है ना, खाकर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चे दूध पीकर सो गए।
बच्चे दूध पीकर सो गए। बच्चे दूध पीकर सो गए। ठीक है, तो यहां जो पीना, पीना तो बनी है पीकर, जो पीकर क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, लिख लियो। नेक्स्ट लिखो तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया। परिभाषा लिखो आगे। देखो तात्कालिक और पूर्वकालिक ये मुख्य क्रिया थे, पहले संपन्न होने वाली क्रियाएं। ठीक है, वहां पे तो खाकर और यहां पर खाते ही ऐसे शब्द आएंगे। लिखो जब जब पहली क्रिया घटित होने के तुरंत बाद, जब पहली क्रिया घटित होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है। जब पहली क्रिया घटित होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया घटित होने का बोध होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जब पहली क्रिया घटित होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया घटित होने का बोध होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाते ही सो गया। वह खाना खाते ही सो गया। वह खाना खाते ही सो गया, तो यहां पर खाते ही, यहां पर तात्कालिक क्रिया है। गौरव नहाते ही मंदिर चला गया। ठीक है, तो यहां पर तो ये तात्कालिक क्रिया है और यहां पर ही तात्कालिक क्रिया है। खाते ही, नहाते ही। पूर्वकालिक और तात्कालिक में इतना अंतर है, वहां पर तो खाकर, यहां खाते ही, वहां पे कर लगो मिलेगा, यहां पर ते। नेक्स्ट लिखो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। लिखो जहां,
चाहे परिभाषा लिखो संयुक्त क्रिया। जहां दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं, जहां दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ जुड़कर आती हैं तो उस पूरी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे शुभम ने रामायण देख ली। शुभम ने रामायण देख ली। तो यहां में देखना और लेना दो क्रियाएं, इन दोनों क्रिया से मिली है संयुक्त क्रिया। दूसरा लिखो, संयुक्त क्रिया पढ़ रहे हैं। संयुक्त क्रिया में दो क्रिया एक साथ आएंगी, ठीक है। यहां में एक क्रिया है देखना और एक क्रिया है लेना, ठीक है। एक और उदाहरण देखो, लड़कियों ने कहानी सुन ली। यहां पे एक क्रिया सुनना जो मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है लेना। एक और लिख लो, पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा। एक क्रिया बरसना और एक क्रिया लगना। ठीक है, ये तुम्हारी क्रिया कंप्लीट, क्रिया टॉपिक कंप्लीट।